नमस्कार बच्चों। और मैंने जो ये वीडियो बनाई है आज, इसे देखना। और मुझे उम्मीद है जब आप वीडियो ख़त्म कर दोगे पूरी, तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, किस चीज़ पर समझाई है। और देखना, पूरा वीडियो देखना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। पढ़ लिया पॉलिनोमियल, ये है इसका नाम, ठीक है। तो इसमें क्या है इसकी पहली एक्सरसाइज है 2.1। इसमें जो है ये है जो ग्राफ दे रखे हैं, इसमें जो है वो निकालने हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शून्य, और अंग्रेजी में कहते हैं जीरोस। ये बताने हैं। तो पहला ग्राफ है ये इस तरह से, ये y है और ये x है, ये लाइन इस तरह से है इस। और दूसरा है ये इस तरह से, और तीसरा है इस तरह से, और चौथा है इस तरह से, और पांचवा है इस तरह से। ये यहाँ ये y है और ये x है, ये y है, ये y है, और ये y लाइन x होती है, ठीक है। और ये y है और ये x है। तो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, जितनी बार काटती हैं उतने जीरो होते हैं। इसमें जितनी बार x को काटेगी ये वाली लाइन, उतने इतने शून्य होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाली लाइन कितनी बार काट रही है x को? 0 बार। तो इसमें कोई शून्य कितने हो गए? 0। जीरो कितने हो गए? 0। ये क्या बार काट रही है? एक बार। तो इसमें हो गया एक बार। ये क्या बार काट रही है? 1, 2 और 3, है ना। तो इसमें कितने हो गए? जीरोस कितने हो गए? जीरोस हो गए 3। और इसमें ये शून्य के जीरो एक ही बात है, ये ध्यान रखना। कितने हैं? 3। इसमें क्या बार काट रही है? एक बार। इसमें 1 हो गया। इसमें कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। इसमें कितने हो गए? 4 शून्य। इसमें कितने हैं? 1, 2। यहाँ काटा, कितने हो गए? 2, ठीक है। और एक और है इसमें, ये इस तरह से, ये 1, 2, हाँ, ये इसमें देखो ऐसे आके और ऐसे गया वापस, ऐसे गया और ऐसे आके फिर ऐसे गया। तो देखो कितनी बार टच है? 1, 2 और 3। इसमें कितने हो गए? 3, ठीक है। तो ये पहले से जो इतना ही था। इसके बाद अगली 2.2, ये 2.2 का काम की। टू पॉइंट टू में है यह 2.2। निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अंग्रेजी में हो जाएगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द ग्लोब ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो पहला ये रखा है x² माइनस 2x और प्लस का 8। ये हो गई द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हमें शून्य बताने हैं। कैसे निकालेंगे? फैक्टर करके। तो कैसे? इसके फैक्टर कर लो। कितने हो गए? 2, ये 4 आ गया, ये फैक्टर हो गए। तो जब यहाँ प्लस का निशान है, सॉरी ये माइनस है, तो हमें इसके फैक्टर से टुकड़ों से ये बताना है कि क्या होंगे वही शून्य। तो इसके फैक्टर होंगे ये x², और इसको साथ में लेना, इसे छोड़ दो। तो ये हो गया 4 और गुणा 2, 4 दूनी 8 हो गया, 4 2 8, और 4 में से 2 गया, कितना आया? 2। समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ठीक है। तो देखो ये होता 8। देखो 4 दूनी 8 भी हो गया, और 4 में 2 गया तो 2 आ गया। बस तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 4 माइनस 2x और माइनस का x, इसे इक्वल 0 ले लो, ठीक है। देखो 2 भी आ गया, इसमें करके 2 आ गया वाला, और गुणा करके कितना आ गया? 8 आ गया। तो फिर अब x² इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे,
माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और माइनस का 8 इक्वल 0। जैसे अब दोनों में से क्या कॉमन है, x बाहर ले लिया, कितना बचा x माइनस का 4, यहाँ से क्या है कॉमन 2 कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से 2 निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, भाग करना, ठीक है। तो भाग करेंगे 2 से तो कितना जाएगा 4, ठीक है। अब देखो इन अभी दो टर्म बन गई, एक ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 x माइनस 4, तो x माइनस 4 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा x बचा, यहाँ से ये निकाल x माइनस 4 तो यहाँ कितना प्लस का 2 बचा, यहाँ कितना बचा x, ठीक है। यहाँ कितना बचा प्लस का 2, सही है। और x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और ये ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। x बराबर कितना था माइनस का 2, तो x वैल्यू कितनी आ गई, एक माइनस का 2 आया और 4 आया। ऐसे में कहीं समय ऐसा कहीं ना आया हो, सब में आ गया तो ठीक है। एक सवाल ये है 4x² माइनस का 4s और प्लस का 1, इसका बताना, इसके जीरोज बताने हैं। हाँ तो पिछले वाले के जीरोज आए थे, एक्स वैल्यू आए थे माइनस का 2 और 4, जो पहला वाला सवाल था। अब एक दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा। अब इसमें क्या करेंगे, इस 4 की और इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 बन जा 4 हो गया, 4 का 4 हो गया, 4 के टुकड़े ऐसे करने हैं जो कि जब प्लस का निशान है तो जुड़काना चाहिए, 2 to the 4 और 2 और कितना हो गया 4, सही है। तो यहाँ जाएगा ऐसे, इसके फैक्टर हो गए 2 और 2, ये जाएगा 2 + 2 s + 1, सही है, इक्वल 0 ले लो इसका, आगे बात में ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है, ये हो गया। और अब इन दोनों में दो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, देखो 2 यहाँ दोनों जगह है, 2 कॉमन है, और एक s की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ s कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया और s कॉमन हो गया। अंदर कितना बचेगा 2, देखो 2 बाहर आ गया, 2 बचा, एक s बाहर आ गया तो एक s अंदर बचा, और यहाँ से 2s पूरा आ गया तो यहाँ से माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ माइनस का 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस का 1, ठीक है। आगे बात सुनना, ये हो गया। और अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s माइनस का 1, और यहाँ कितना बचा 2s और यहाँ क्या बचा माइनस का 1, सही है। तो अब देखो इसे बाहर, इसे ले लो, 2s माइनस का 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे इसे ले लेंगे 2s और माइनस का 1 इक्वल टू 0, और 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इसके जीरोज कितने, शून्य के जीरोज कितने हो गए, शून्य या जीरोज कितने हुए, एक 1/2 1/2 है ना। तो वैसे ऐसे भी ले सकते हैं इस वाली लाइन को ऐसे करके 2s माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये बात वही है, शून्य के हो गए, बात सुनाई तुम की वीडियो में दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। अब एक सवाल और करते हैं इसका ही, ये है 6x², ये पहले का तीसरा सवाल है, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे को भी 0 ले लो, अगर हम शून्य निकाल रहे हैं तो, है ना। और
देखो पहले एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे करते हैं, पहले सबसे बड़ी घात, फिर इसे छोटी घात, है ना, फिर से छोटी घात, और फिर छोटी घात जिसमें घात 0 हो, यानी कोई ऐसा पद जिसमें खाली नंबर हो। तो देखो पहले यहाँ पर सबसे बड़ी घात ये रही, एक्स स्क्वायर, है ना, सबसे बड़ी घात है, उसके बाद कौन सी घात है, ये वाली एक्स, तो इसे ऐसे कर लेंगे माइनस का 7x, अब बचा क्या, तो इसमें घात 0 है, एक्स की घात कितनी, 0। अब इसके फैक्टर गुणनखंड कर लेंगे, पहले इसकी करेंगे गुणा इससे, 6 की और 3 की, कितना होगा 18। 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घट के कितना आना चाहिए, 2, वो घट के 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसे काट लो 2 से, 2 नम 18, 2 9 18, है ना। तो अब देखो करके देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 18, और 9 में से 2 कितना बचा 7, देखो आगे जाएगा 7 बार आ रहा है, 18 भी आ रहा है, ठीक है, 18 बार आ रहा है। तो बस ये इसके फैक्टर यही है, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर 9 और माइनस का 9 माइनस 2x और माइनस का 3, सही है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऐसे जाएगा 6x स्क्वायर, इसी गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 9x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और माइनस का 3, ठीक है, सही है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा पहाड़ा कॉमन है, एक तो x कॉमन है, ठीक है, और पहाड़ा कौन सा कॉमन है, कौन सा टेबल कॉमन है, 2 3 3 2 6 और 3 3 9, 3 2 3 6 और 3 3 3 9, है नहीं, तो 3 का कॉमन है, 3 कॉमन ले लो। अब यहाँ कितना बचा, और 3 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 2, है ना, 3 6 और एक x बच गया क्योंकि एक बाहर आ गया, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 3 से भाग करने से तो कितना आएगा 3, x बाहर आएगी, ये बच गया खाली। और यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं, एक कॉमन है, जब कुछ कॉमन होता तो एक कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा 2x और माइनस का 3, ये आ गया 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये है, ये ब्रैकेट कॉमन है पूरा, ठीक है। अगर पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया, बाहर आ गया कितना 3 बचा 3x, यहाँ से पूरा कॉमन है क्या बचा 1 प्लस का 1, ठीक है। अब इसे ले लो पहले, जब दोनों बराबर 0 है तो पहले इसे बराबर 0 लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये जाएगा 2x इक्वल टू, उधर जाकर कितना होगा प्लस का, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, सही है। दूसरा अब ले लेंगे 3x और प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू जाएगा माइनस का 1, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 जो है, ये 3/1 आ जाएगा। तो इसके जीरोस कितना हो गए, इसके x की वैल्यू हो गई, जीरोस कह लो x की वैल्यू है, शून्य कह लो, शून्य भी x की वैल्यू होती है, x का मान कितने हो गए माइनस का 1/3 और कॉमा 3/2, सही है, हो गया। और सवाल करो, अब इसका अगर सवाल तो मैं ये भी करा ही देता हूँ। एक सवाल ये है, कौन सा है, पहले का चौथा, सवाल ये है 4 4u स्क्वायर और प्लस 8u, इसमें तो कुछ कर लेना है, इसमें तो कॉमन करना है, क्या है इसमें कॉमन, एक तो 4 कॉमन है ना, और u कॉमन है, कितना बचा, तो 4 बाहर आ गया तो 1 बचा, और u एक यहाँ आ गया तो एक अंदर बचा, ठीक है। अब 4 u बाहर आ गया तो u बचा ही नहीं, और इससे डिवाइड करके कितना, भाग करके कितना आएगा 2, सही है। इसे इक्वल 0 करो ऐसे करके, और अब देखो 4u इक्वल टू 0 है ना, u वाला कितना हो गया 0, ठीक है। और इस दूसरे वाले में क्या जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, सही है। बस इसमें तो ये है सीधा, है ना। तो इसमें जीरो शून्य क्या हो गए माइनस का 2 0, सही है। इससे अगले बार 2 सवाल जो अपने आप करियो, ना हो तो मुझे बताइए कमेंट में, यूट्यूब चैनल पे जाकर, ठीक है।